हाय एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्किलशॉट। आज हम बात करने वाले हैं कंप्लीट जीएसटी अकाउंटिंग के बारे में। उससे पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ, प्लीज जरा सुनिए मेरी बात। हम लोग काफी ट्राई कर रहे हैं अच्छा वीडियोस बनाने का और हमें अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलता है, कमेंट्स काफी अच्छे आते हैं। लेकिन एक दिक्कत होता है कि आप जब मेहनत करते हो ना, आपको लगता है कि यार मेरा इतना ग्रो क्यों नहीं हो रहा है चैनल, क्या प्रॉब्लम है। शायद हो सकता है कि मैं अच्छा सा परफॉर्म नहीं कर पा रही हूँ या वीडियो अच्छा नहीं बना रही हूँ, कुछ तो प्रॉब्लम होगा ना। तो आप लोग प्लीज बताइए कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि इतना ग्रो क्यों नहीं हो रहा है। और प्लस मैं आपसे एक हेल्प चाहती हूँ, प्लीज मुझे हेल्प कीजिए। आप लोग प्लीज शेयर कीजिए मेरा वीडियो आपके व्हाट्सएप स्टेटस पे। जब भी आप शेयर करोगे काफी लोग देखेंगे, तो हो सकता है मेरा वीडियो वायरल हो। थैंक यू सो मच गाइज, आपने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। मैं काफी कमेंट्स पढ़ती हूँ आप लोगों का, मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग इतना मेरा वीडियोस को लाइक कर रहे हैं। अगर कहीं गलती हो रही है तो जरूर बताएं मुझे, मैं सुधारने का कोशिश जरूर करूंगी। और प्लस प्लीज शेयर कीजिए, क्योंकि जब भी आप शेयर करते हो ना, मुझे काफी प्रोत्साहन मिलेगा। मैं और अच्छा कंटेंट बनाने का कोशिश करूंगी। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं कंप्लीट जीएसटी अकाउंटिंग से। क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में, थोड़ा बता देती हूँ ताकि आप अंत तक बने रहिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और मैंने तो आपको हेल्प मांग ही लिया है कि शेयर जरूर कीजिए। जब भी आप शेयर करते हो ना, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू गाइस। और कमेंट कीजिए कि क्या मैम आप अपने वीडियोस को और कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, और कैसा लग रहा है वीडियोस का सफर, कैसा आप एंजॉय कर पा रहे हो क्या नहीं वीडियोस कंटेंट, वो भी बताइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तो हो गया मेरी बात, अब बात करेंगे वीडियो की। तो कंप्लीट जीएसटी अकाउंटिंग हम पढ़ने वाले हैं, उसमें हम परचेज एंट्री, सेल्स एंट्री, और आपका आरसीएम एंट्री, ब्लॉक क्रेडिट एंट्री और सेट ऑफ, पूरा हम अच्छे से समझने वाले हैं कि क्या है क्यों है, सब चीज बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं परचेज के बारे में। बहुत ही सिंपल एंट्री है। जब भी हम परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट होता है 5,000 से। सपोज 5,000 अमाउंट है। इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी डेबिट होता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी डेबिट क्यों हो रहा है। देखिए, इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी ये हमारे लिए क्या है, क्रेडिट है, हमारा कूपन है। हम क्या करेंगे, जब आउटपुट पे करेंगे ना तो उसको यूटिलाइज करेंगे। तो ये इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी मेरा एसेट है। असेट को हम यूज करेंगे अपने लाइबिलिटी को पे करने के लिए। ठीक है, इसलिए डेबिट हो रहा है। और क्रेडिटर जो है वो क्रेडिट हो रहा है टोटल अमाउंट से, जो है इनवॉइस अमाउंट 5,900। अब इसका इफेक्ट कहाँ पर आएगा। कभी भी मैं किसी को पूछती हूँ ना कि अगर हम परचेज करें क्या मेरा प्रॉफिट हो रहा है, तो लोग बोले नहीं मैम नुकसान हो जाता है। नहीं यार, नुकसान कहाँ से होगा, नुकसान तो होता ही नहीं है। जब आप परचेज करते हो ना, तब आपका क्लोजिंग स्टॉक जो है 5,000 अमाउंट से, जो भी 5,000 का अमाउंट है उससे बढ़ जाता है। क्लोजिंग स्टॉक में इफेक्ट आता है, ना ही आपकी प्रॉफिट ना ही लॉस में इफेक्ट आता है। दूसरा चीज, आपकी पीएल जो है उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, सीज ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस नहीं हो रहा है। अगर हम बैलेंस शीट की बात करें, तो हमारा बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक 5,000 पे आएगा असेट साइड पे, और इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी भी हमारा असेट साइड में आएगा। क्यों असेट साइड में आ रहा है, क्योंकि इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी हमारे लिए कूपन है। और क्रेडिटर जो है वो हमारी लायबिलिटी है, मुझे उसे पे करनी है। इसलिए 5,900 जो है वो बैलेंस शीट साइड में आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। परचेज एंट्री तो हो चुकी है। अब हम बात करेंगे सेल के बारे में। सेल का कैसे करना है। सेल में अगर आप उधार में बेच रहे हो तो उस केस में आपका डेटर जो है वो डेबिट होता है 11,800 से। सपोज अमाउंट जो है, इनवॉइस अमाउंट 11,800 है। सेल्स जो है एक्सक्लूसिव जीएसटी, जीएसटी को छोड़ के जो अमाउंट है उससे क्रेडिट होगा। और आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी क्रेडिट होता है। क्यों क्रेडिट होगा आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी। आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी इसलिए क्रेडिट हो रहा है क्योंकि हमको सामने वाले से टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देना है। इसलिए आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी हमारे लिए लायबिलिटी है, क्योंकि हम सामने से कलेक्ट करेंगे। अब अगर हम बात करें ट्रेडिंग की, तो पहले हमने परचेज ऑलरेडी कर रखी थी 5,000 की, और हम सेल्स कर रहे हैं 10,000 की। तो ऑब्वियसली मेरा ग्रॉस प्रॉफिट होगा और क्लोजिंग स्टॉक कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि हम मान रहे हैं कि जो हम परचेज जितना भी किए हैं उतना ही हम बेच दे रहे हैं। इसलिए हमारा प्रॉफिट आ रहा है 5,000 का। ये पीएल में ट्रांसफर होगा, अगर आप देखना चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं
कि पीएल में हमारा जो है ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर हो रहा है और नेट प्रॉफिट हमारा 5,000 आ रहा है, क्योंकि हमारा कोई भी एक्सपेंसेस और इनकम अदर देन दिस है नहीं अभी। उसके बाद हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट में देखेंगे। अगर हम बैलेंस शीट में देखें तो बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक हट जाएगा, इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी 450 पड़ा हुआ ही है, डेटर आ जाएगा 11,800 का, नेट प्रॉफिट 5,000 जो आपका यहाँ से आया है, ग्रॉस प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट बना है, पीएल से हमारा आया है, जो हमारे कैपिटल में ऐड हो जाएगा, हमारे लिए लाइबिलिटी है नेट प्रॉफिट, क्योंकि हमको ओनर को रिटर्न करना है। क्रेडिटर जो है 5,900 का पड़ा हुआ है, आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी 900 रुपया। तो आपको अल्टीमेटली आपके बैलेंस शीट को मैच कराना, देखिए 12,700 तो हमारा बैलेंस शीट जो है मैच हो गया। तो ऐसे देखो, खाली एंट्री करने से तो कोई फायदा नहीं है, एंट्री की इफेक्ट भी बतानी होगी कि ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट आ रहा है, वो हमको देखना होगा। नेक्स्ट इज ब्लॉक क्रेडिट। ब्लॉक क्रेडिट का मतलब है कि हमें क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो आप लोग सोचोगे क्रेडिट क्यों नहीं मिलेगा, ऐसी कुछ कुछ चीजें हैं जैसे मोटर कार्ड है, फूड एंड बेवरेजेस है, केटरिंग है, जिसका क्रेडिट हमें नहीं मिलता है। तो उस केस में आपका मोटर कार्ड क्या होगा, डेबिट होगा 5 लाख रुपया सपोज। इनपुट सीजीएसटी 70,000, इनपुट एसजीएसटी 70,000, इनपुट सेस दैट इज 1 लाख, इसमें सेस भी लगता है। टू क्रेडिटर फॉर फिक्स एसेट 7,40,000। अब आप बोलोगे मैम आप तो बोल रहे थे इसमें क्रेडिट नहीं मिलता है, तो आप तो डेबिट कर रहे हो, डेबिट कर रहे हो मतलब क्रेडिट मिल रहा है, तो आपको रिवर्स एंट्री करनी पड़ेगी। रिवर्स किससे करोगे, आपको मोटर कार का वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा। क्यों मोटर कार का वैल्यू आपको बढ़ाना है, क्योंकि देखिए अगर आपको कूपन नहीं मिल रहा है, आपको क्रेडिट नहीं मिल रहा है, तो आपकी कॉस्ट से वो ऐड हो जाएगा। अगर कॉस्ट से ऐड हो जाएगा तो आपको मोटर कार को इस अमाउंट से जो है वो डेबिट करना है, 70 1,40,000 प्लस 1 लाख, दैट इज 2,40,000 से आपको डेबिट करना है मोटर कार को, और क्रेडिट करना है इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी और इनपुट सेस को 70,000 और 1 लाख। तो आपकी टोटल मोटर कार की वैल्यू क्या होगी, 5 लाख प्लस 2,40,000, दैट इज 7,40,000। तो 7,40,000 जो है वो आपके बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होगा, मोटर कार 7,40,000 और क्रेडिटर फॉर फिक्स एसेट 7,40,000, और आपका बैलेंस शीट जो है वो मैच हो जाएगा। ऐसे आपका बैलेंस शीट जो है वो मैच हो रहा है। अब आगे चलते हैं, रिवर्स चार्ज के बारे में बात करते हैं। काफी कंफ्यूजन रहता है इस बारे में कि ये रिवर्स चार्ज आखिर है क्या। रिवर्स चार्ज का मतलब है रेसिपेंट इज लाइबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट। रेसिपेंट का मतलब क्या है, जो सर्विस ले रहा है या गुड्स ले रहा है वो टैक्स देगा। अगर वो सर्विस ले रहा है या गुड्स ले रहा है उसके लिए इनपुट टैक्स है या आउटपुट टैक्स है। लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर हम सर्विस ले रहे हैं तो वो मेरे लिए इनपुट टैक्स है, आउटपुट टैक्स नहीं है। ओके, तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे आरसीएम है, ट्रांसपोर्टेशन डेबिट होगा और क्रेडिटर फॉर सर्विस क्रेडिट होगा। अब एक और एंट्री हमको करना है, इनपुट सीजीएसटी आरसीएम डेबिट, इनपुट एसजीएसटी आरसीएम डेबिट। ये क्यों डेबिट हो रहा है, क्योंकि देखिए एक तरह से मेरी लाइबिलिटी तो है प्लस मुझे कूपन भी मिलेगा। तो कूपन हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है, प्लस मुझे लाइबिलिटी भी बुक करना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इनपुट सीजीएसटी आरसीएम और इनपुट एसजीएसटी आरसीएम को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो इसको हम डेबिट भी कर रहे हैं और क्रेडिट भी कर रहे हैं पेबल को, क्योंकि हमको पैसा देना है, फिर उसको पे कर देंगे। ठीक है, ये जो हमारी लाइबिलिटी है वो पे हो जाएगी। तो अगर आप देखिए ट्रेडिंग में इसकी कोई इफेक्ट नहीं है, अगर ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन कब डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, कब इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कब होता है, जब आप सेल के टाइम पे कर रहे हो, सेल के टाइम पे कर रहे हो तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 5,000, नेट लॉस 5,000, ये आपके बैलेंस शीट में माइनस आएगा नेट लॉस। क्रेडिटर फॉर सर्विस 5,000, इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी 1,25 और 1,25, ये जो कूपन है वो यहाँ पर आपके असेट में रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब ये लाइबिलिटी मैं अज्यूम कर रही हूँ ये पे हो चुकी है, तो आपका बैंक नेगेटिव हो गया है। ठीक है, बैंक अभी नेगेटिव दिख रहा है क्योंकि मैंने बैलेंस कुछ भी दिखाया नहीं है। तो ये मैं अज्यूम कर रही हूँ ये पे हो चुकी है, तो ये हमारा कूपन भी है प्लस मेरी लाइबिलिटी भी है जो मैंने पे कर दी है। तो मेरा बैलेंस शीट जो है अल्टीमेटली मैच हो जाना चाहिए, जो मैच हो गया। ठीक है, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हमेशा लोग भूल जाते हैं अच्छे से करना, कोई भी अकाउंटेंट अगर आप देख ले तो ये एंट्री मारता ही नहीं है। प्लीज आप ये ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको एक टेबल बनाना है। टेबल कैसे बनाओगे, सबसे पहले आपको इनपुट सीजीएसटी आपका कितना है, 450 जो आपके परचेजेस से आए,
SGST है 450, इनपुट CGST RCM 125, इनपुट SGST RCM 125। ये आपका रिलेटेड टू परचेजेस, रिलेटेड टू एक्सपेंस है, जो आपके लिए इनपुट है। आउटपुट आपका कहाँ से आता है? सेल से आता है, 900। अब आपका बुक्स में तो इतना रिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन टू बी में कोई पार्टी जो है पूरा अमाउंट रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, हो सकता है कुछ गड़बड़ हो, जिस कारण टू बी में 300 रुपया इनपुट CGST और SGST दिख रहा है। अगर टू बी में 300 रुपया इनपुट CGST और SGST दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि हम क्लेम कितना कर पाएंगे? 300 150 रुपया जो है, 150 150 और 150 अनक्लेम्ड रहेगा। अनक्लेम्ड का मतलब क्या? हम क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि टू बी में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। जब टू बी में रिफ्लेक्ट होगा तब हम क्लेम करेंगे, ठीक है। और ये हमारा है 125 और 125, देख सकते हैं आप, ठीक है। तो आपको क्या रूल फॉलो करना है? जो भी आपका इनपुट CGST है 300 रुपया है, जो आपके टू बी में रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो सबसे पहले आउटपुट CGST से सेट ऑफ होगा। 300 रुपए सेट ऑफ हो गया। वैसे ही इनपुट CGST RCM किससे सेट ऑफ होगा? आउटपुट CGST से। तो टोटल मेरा जो सेट ऑफ हुआ है वो है 425, और मेरे को कितना कैश में पे करना है? 475। वैसे ही इनपुट SGST सबसे पहले आउटपुट SGST से सेट ऑफ होगा, और इनपुट SGST RCM भी आउटपुट SGST से सेट ऑफ होगा। तो टोटल मेरा 475 जो है वो हमको पे करना है। 475 कैसे पे करेंगे? कैश में, क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट क्रेडिट नहीं है। आप बोलोगे मैम बुक्स में तो है, तो आप बुक से क्यों नहीं सेट ऑफ कर रहे हो? क्योंकि टू बी में मेरा सफिशिएंट क्रेडिट नहीं है। अब इसकी एंट्री क्या होगा? पहले तो आपको RCM को पे करना पड़ेगा। RCM को पे करने से पहले आपको बैंक ECL में, मतलब कैश लेजर में, कैश लेजर होता है ना, क्रेडिट लेजर होता है, कैश लेजर होता है, तो कैश लेजर में आपको पैसा जमा करना पड़ेगा। एक तो CGST RCM के ECL में आपको पे करना है, और ECL SGST RCM, तो RCM जो पे करना है पहले कैश लेजर में पैसा जमा करना पड़ेगा, चालान क्रिएट करना पड़ेगा, आपके बैंक से 250 रुपए जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है? आपको पे करना है। आपकी जो लाइबिलिटी है इनपुट CGST RCM पेबल, इनपुट SGST RCM पेबल, वो किससे पे होगी? ECL CGST RCM और ECL SGST RCM, ऐसे आपको पहले पे करना है। तो पहले अपनी लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करना है, उसके बाद ही तो आपको कूपन मिलेगा इनपुट CGST और इनपुट SGST का, RCM का। तो आपको लाइबिलिटी पहले डिस्चार्ज करने से पहले कैश लेजर में जमा देना है पैसा, और कैश लेजर में जब जमा दे दिया है आपने, तो उसको फिर आप कंसिडर करो, उसके बाद उसको पे करो, कैश लेजर से आप पे करोगे। उसके बाद क्या होगा? आपको जो आपकी लाइबिलिटी है, एक तो RCM की लाइबिलिटी का पैसा देना है, और एक आपकी जो आउटपुट टैक्स की जो लाइबिलिटी है, जो आपको क्रेडिट से सेट ऑफ नहीं हुई है, उसका भी तो पैसा देना है। तो आपको जमा करना होगा 475 रुपीज। तो देखिए 475 ECL CGST और SGST में हम जमा कर रहे हैं टू बैंक। 475 और 475 हमको जमा करना है। कहाँ जमा करना है? हमको बैंक में जमा, बैंक से ट्रांसफर करना है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, ठीक है। तो ऐसे हम जमा कर दिए हैं। अब सेट ऑफ एंट्री होगी। सेट ऑफ का मतलब क्या? अपने लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करना। दो वे है लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करने का, एक तो इनपुट से हम डिस्चार्ज करेंगे, और एक हम कैसे डिस्चार्ज करेंगे? कैश से डिस्चार्ज करेंगे। तो आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट, ये दोनों डेबिट हो जाएगा 900 रुपए से। टू इनपुट CGST 300, टू इनपुट SGST 300, टू इनपुट CGST RCM भी यूज होगा 125। RCM की जो क्रेडिट है मुझे मिल चुकी है, अब हम उसको पे करेंगे, और सॉरी यूज करेंगे, पे नहीं करेंगे, यूज करेंगे। पे तो हम कर चुके हैं। टू इनपुट SGST RCM, और हम ECL से रिमेनिंग पे करेंगे, जो हम जमा किया बचाए थे, जो हम चालान क्रिएट करके डाले थे ECL में, उससे हम पे करेंगे 475 और 475 हम पे करने वाले हैं। तो ये मेथड है। अब देखिए जो हमारा बुक्स है वो तो 450 दिखा रहा है, लेकिन टू बी में 300 आ रहा है अगर आप देखोगे तो ये जो 150 रुपया है वो मेरा अनक्लेम्ड है। अनक्लेम्ड मतलब मैंने अभी तक क्लेम ही नहीं किया है, तो उस केस में अनक्लेम्ड CGST डेबिट 150, अनक्लेम्ड SGST डेबिट 150। तो अनक्लेम में हम ट्रांसफर कर रहे हैं। ये अनक्लेम कहाँ आएगा? ये आपका या तो करंट एसेट में डाल दो अपना, नेक्स्ट टाइम जब टू बी में रिफ्लेक्ट हो तब क्लेम कर लेना। तो अनक्लेम्ड CGST और SGST हमारा डेबिट होगा। टू इनपुट CGST 150, टू इनपुट SGST 150।
तो अपना अनक्लेम जितना भी है वो क्या हो गया, डेबिट हो गया है, और इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी क्रेडिट हो गया उस अमाउंट से। तो अनक्लेम कितना, 150 नेक्स्ट टाइम जब ये टू बी में रिफ्लेक्ट होगा तो इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी में आप ट्रांसफर कर दीजिएगा, फिर इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी को यूज कर लीजिएगा। तो ये मेथड है, ये क्या आप फॉलो करते हैं? आप सच बताइए, कोई फॉलो नहीं करता है। लेकिन अगर आप फॉलो करेंगे तो सोने पे सुहागा है। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसे अकाउंटेंट बनते हो जो हर चीज देख पाते हो, हर चीज का इफेक्ट देख पाते हो, तो उस केस में आपको बेनिफिट ही बेनिफिट है। थैंक यू सो मच गाइस, होप ये वीडियो अच्छा लगा हो। मैं काफी कोशिश कर रही हूँ, प्लीज शेयर करें हमारे वीडियो को। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है, आप लोगों तक पहुंचाइए ये कंटेंट, व्हाट्सएप स्टेटस में लगाइए हमारा वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस।